हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पराज सिंह और मैं आपको पूरा बेसिक इंग्लिश सिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। जो कि ये जो है ये वीडियो वो लास्ट है मैराथन ऑफ बेसिक्स इंग्लिश। मतलब मैं इसमें कई सारे एग्जांपल बताऊंगा हर टेंस से रिलेटेड, तो इसे इन तक देखें जिससे कि आपका पूरा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आपका कंप्लीट हो जाए। और फिर मैं इसके बाद एडवांस इंग्लिश सिखाऊंगा, जो कि मैं कॉमन चीज़ नहीं बताऊंगा और मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करते जाऊंगा। तो इस पूरे सीरीज को ध्यान से ही देखें। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले के वीडियो पहले देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि क्या है। प्रैक्टिस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस वह आता है। इसमें जो है आपको रूल पता होगा, मैंने बताया ता है, ती है, ते है, और जो प्रेजेंट में है उसको बोलने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया जाता है। तो वह आता है, ही कम्स। इसमें देखिए वर्ब में अगर एस ई एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, और नाउन में अगर एस ई एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। तो जान सकते हैं इस वर्ब और नाउन जस्ट अपोजिट है। अगर वर्ब में एस ई एस हटा दिया जाए तो वो प्लूरल हो जाएगा, और नाउन में एस ई एस हटा दिया जाए तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और एस लगा दिया जाएगा नाउन में तो वो प्लूरल हो जाएगा। जस्ट अपोजिट है वर्ब और नाउन का। वह आता है, ही कम्स। वह खाता है, ही ईट्स। वह हंसता है, ही लाफ्स। वह, ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ईट्स, ये सब लिखा हुआ है। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। यहाँ पे स्कूल होगा, क्या वह स्कूल जाता है तो क्या वह स्कूल जाता है, डज का प्रयोग करेंगे। मैं एडवांस में और भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि डज, डिड और डू का क्या उपयोग है और कैसे यूज करते हैं। डज ही गोज टू स्कूल, तो ये एकदम बिल्कुल सही सेंटेंस है, यहाँ पर स्कूल होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक ईमेल लिखता है, ही राइट्स एन ईमेल टू हिज बेस्ट फ्रेंड। देख सकते हैं, वह सोचता है कि वह बहुत सुंदर है, ही थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम। किचन से बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, किचन से बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है। ही इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन, किचन से बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है। देख सकते हैं कि इसमें भी सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1। तो इसका फॉर्मूला ही है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि सब्जेक्ट प्लस V1। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। हम हर रविवार को एक गैलरी में जाते हैं, वी गो टू ए गैलरी एवरी संडे। सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1। क्या वह एक ईमेल लिखता है, डज ही राइट्स एन ईमेल। मैं आपको एडवांस जब कोर्स पढ़ाऊंगा तो डज, डिड और डू के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइज एट द ईस्ट। वह कार में काम करने जाता है, वह कार से काम करने जाता है। ही गोज टू वर्क बाई कार, वह कार से काम करने जाता है। तो ये जो है सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। जैसे कि ही गोज, इसमें ईएस लगा है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। द सन राइजेस, डज ही राइट, V1, वी गो। तो इसका फॉर्मूला ही है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि सब्जेक्ट प्लस V1। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं। मैंने कल फुटबॉल खेला, आई प्लेड फुटबॉल एस्टरडे। एस्टरडे जहाँ लगा हो उससे ही पता चलता है कि जो वाक्य है वो भूतकाल का है, मतलब पास्ट टेंस का है। उन्होंने पिछले सप्ताह अपने परिवार को देखा, ही सा हिज फैमिली लास्ट वीक। लास्ट वीक हो गया, एस्टरडे हो गया। तो सेंटेंस को पकड़ के कभी भी इज या फिर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर का, विल का प्रयोग ना करें, इससे भी पता चलता है। एस्टरडे, लास्ट वीक, डे आफ्टर एस्टरडे, ऐसे करके अगर कुछ लिखा हो तो समझ जाइए। पिछले साल मैंने जापान की यात्रा की, लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू जापान।
पिछले साल मैंने कोरिया की यात्रा नहीं किया। लास्ट ईयर आई डिड नॉट ट्रेवल टू कोरिया। यहाँ पर कोरिया लिखा है, कोरिया यहाँ पर भी लिखा है, जो कि मेरा वीडियो आ गया है, आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आप सिंपल पास्ट टेंस समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2, इसका फॉर्मूला ही होता है सिंपल पास्ट टेंस का कि सब्जेक्ट के बाद फिर V2 आता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, रन, रैन, रन, तो ये जो होता है वो V2 होता है। सी, सा, सीन, देखिए यहाँ पर सा आया है, सी का V2 सा। मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा कि V1, V2, V3 क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रैक्टिस सिंपल पास्ट टेंस ही चल रहा है। उसने अपनी कार धो दी। He washed her car. वह अपनी कार नहीं धोया। He did not wash his car. या ये जो सेंटेंस लास्ट में आते हैं या ये, तो समझ जाइए कि वो तो डेफिनेटली पास्ट टेंस के ही हैं, सिंपल पास्ट टेंस के। और सिंपल पास्ट टेंस और कहाँ यूज होता है? जब हम अपने पिछले व्हेन आई वाज यंग या फिर कुछ हम अपने पास्ट से कुछ संबंधित रूटीन एक्शन को दर्शाते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। वह अपनी कार, मैं एडवांस जब मैं सिखाऊंगा टेंस तो उसमें बहुत ही बेहतरीन और अच्छे से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग होता है। वह अपनी कार नहीं धोया। He did not wash his car. मीना ने एक मधुर गीत गाया। मीना sang a melodious song. राम ने मेरी किताब चुराई। राम स्टोल, स्टील का स्टोल देख सकते हैं, माई बुक। उसने मुझे पीटा। ही बीट मी। तो ये जो भी है V2 लगा है तो इससे समझ जाए कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जांपल यह है। वह मीटिंग अटेंड करेगा। ही विल अटेंड द मीटिंग। यू विल गो देयर। तुम वहां जाओगे। What will you do there? What will you do there? तुम वहां क्या करोगे? तुम वहां क्या करोगे? तुम भविष्य में क्या बनोगे? What will you become in future? तुम भविष्य में क्या बनोगे? हम बिजनेस करेंगे। We will do business. तो ये जो है फ्यूचर की जो है सेंटेंसेस है। फ्यूचर टेंस का तो आपको फॉर्मूला पता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस आगे का ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ही विल अटेंड द मीटिंग, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 ही रहता है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। तो व्हाट विल यू डू देयर, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो मैं आपको एडवांस इंग्लिश में भी आपको एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखा जाता है सबके बारे में मैं बताऊंगा, और कैसे प्रश्नवाचक वाक्य लिखा जाता है, विल को लगा के, सेल को लगा के कैसे लिखा जाता है मैं आपको एडवांस इंग्लिश में टोटल बता दूंगा। तो वहां पर ये कॉमन चीज मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए। तुम भविष्य में क्या करो बनोगे? What will you become in future? हम बिजनेस करेंगे। We will do business. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। कोई भी, जैसे मैं जा रहा हूँ, कोई क्रिया कर चल रही हो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जो क्रिया जारी है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट। हवा बह रही है, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो अभी जारी है, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। विंड इज ब्लोइंग। राम पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग ए लेटर। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के में लिखा हुआ है। कोई भी क्रिया जारी है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रैक्टिस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है ये एग्जांपल। वह
मैदान में दौड़ रहा है। ही इज रनिंग इन द फील्ड। मैं एक गाना गा रहा हूँ। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगता है इसमें, और फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आईएनजी लगता ही लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इतना ध्यान रखें। जो क्रिया जारी है ना, मान के चलो उसमें आईएनजी लगता ही है, तो ये ध्यान रखना कि जो क्रिया जारी है उसमें आईएनजी लगेगा ही लगेगा। मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग। वे बाजार नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो देख सकते हैं कोई भी क्रिया जारी है तो उसके लिए आईएनजी लगेगा ही लगेगा, तो इतना ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये एग्जाम्पल हैं। क्रिया जारी कंटिन्यूअस लग गया तो इससे पता चलता है कि रीडिंग होगा, प्लेइंग होगा, स्टडिंग होगा, कॉलिंग होगा, सिंगिंग होगा। कोई क्रिया जारी है तो उसमें बताया था कि आईएनजी लगेगा ही। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। आई एम रीडिंग माई बुक। दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे थे। वी वेयर स्टडिंग। हम पढ़ रहे थे। क्रिया जारी है। यू वेयर कॉलिंग माई सर्वेंट। तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। शी वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। वह एक मधुर गाना गा रही थी। तो ये जो है सब में वॉज, तो इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर रहेगा और प्लस आईएनजी। वॉज जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है और वेयर जो है प्लूरल के साथ लगता है। यहाँ पर यू के साथ हमेशा वेयर लगता है, इतना ध्यान रखें। यू वेयर कॉलिंग माई सर्वेंट, और सबके साथ सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वेयर और यू के साथ वेयर लगेगा। इस तरह ये है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस आईएनजी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रैक्टिस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही। वह मार्केट नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट। ही सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, नॉट गोइंग टू द मार्केट। तुम उस समय क्या कर रही थी। वॉट वेयर यू डूइंग एट दैट टाइम। तुम वहां क्या कर रही थी। वॉट वेयर डू यू वॉट वेयर यू डूइंग देयर। वॉट वेयर यू डूइंग देयर। यू है इसलिए वेयर लगा है, तो ध्यान रखें यू के साथ हमेशा वेयर लगता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। हम सब फल तोड़ रहे थे। वी वेयर ऑल प्लकिंग फ्रूट्स। हम फल तोड़ रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वही है, फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 लगता है, तो इतना ध्यान रखिए। आईएनजी लगेगा, विल सेल प्लस आईएनजी लगेगा। कंटिन्यूअस आ गया ना, कोई क्रिया जारी थी। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, क्रिया जारी है। पढ़ रहा हूँगा क्रिया जारी है फ्यूचर में। I shall be reading my book. वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। They will be playing football. क्रिया जारी है। इसमें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। विल चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, विल तो विल ही लगेगा और आईएनजी लगेगा। वह पाठ याद कर रहा होगा। He will be learning the lesson. तुम मेरे नौकर को बुला रहे होगे। You will be calling my servant. तो ये जो है सब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और भी देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल ये सब भी है। वह खाना खा रहा होगा। He will be eating food. वह बाजार जा रहा होगा। He will be going to market. वह खेल रहा होगा। He will be playing game. वह नाच रहा होगा। He will be dancing. जैसे कि हम कुछ बात बोल रहे हैं ना, वो तो उसमें बी का यूज होगा ही होगा, तो इतना ध्यान रखें। जो बात हम बोल रहे हैं वो खा रहा होगा, मतलब जिसका हम लोग वो होपिंग लगा रहे हैं, तो बी नेचुरली में उसी जगह लगता है, बी ज्यादातर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राम स्कूल जा चुका है, राम हैज गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, गो वेंट गॉन। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वही है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। राम हैज गो वेंट गॉन, गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। जो कार्य अभी अभी खत्म हुआ है, जो कार्य भूतकाल में जारी था और अभी अभी खत्म हुआ है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। मैंने उसको एक पत्र भेजा है, आई हैव सेंड हिम ए लेटर। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। उसने एक सांप मार दिया है, ही हैज किल्ड ए स्नेक। ही हैज सिंगुलर के साथ ही हैज लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा और आई के साथ हैव लगेगा। इसमें भी ये ध्यान रखें, आई और यू के साथ जो है वो हैव लगेगा और सिंगुलर के साथ हैज लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। आई और यू के साथ हैव भी लगेगा सिंगुलर होते हुए भी, इतना ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, हो सके तो कॉपी में लिख लें, या तो मैंने पहले भी बता ही चुका हूँ, ये तो मैराथन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। परफेक्ट टेंस में जितने भी हैं उसमें V3 जरूर आएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें V3 जरूर आता है। We had reached home before it rains. मैंने स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छोड़ चुकी थी। The train had left before I reached the station. मैंने स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छोड़ चुकी थी। ये थोड़ा सा हिंदी का वाक्य हल्का सा गलत है। The train had left before I reached the station. देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट जो है द ट्रेन रहेगा, फिर हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, he had read her book before है before going to sleep। तो ये देख सकते हैं कि ये सेंटेंस है, जितने भी हैं इसमें V3 लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसमें हैड ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर 5 परफेक्ट टेंस के एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। तो ये देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑलरेडी हियर्ड, हियर का हियर्ड हो गया है, सी सा सीन देख सकते हैं, डाइड यहाँ पर V3 आया है। तो ये देख सकते हैं कि 5 परफेक्ट टेंस में V3 जरूर आता है और हैड जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ सेम ही होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड में है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, अपना पाठ याद कर चुकेगा, he will have learned his lesson before you come। इसमें सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3, विल हैव जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल उसमें विल हैव ही लगेगा और यहाँ पर V3 जरूर लगेगा। He will have learned this lesson before you come। 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, we shall have taken our food before it is 7। सूरज छिपने से पहले वे
मैच खेल चुके होंगे। दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट। सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। देख सकते हैं विल हैव और P3 लगेगा। इसे अपने कॉपी में लिखते जाएं और देखिए कि किस तरह सेंटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और हो सके तो जब दोबारा वीडियो देखें तो आप हिंदी पढ़ें और इंग्लिश में अपने से आंसर करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रैक्टिस। आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा। I shall have read my book before you come। I और we के साथ shall का प्रयोग होता है, लेकिन हम आजकल I के साथ भी will का प्रयोग कर सकते हैं। I और we के साथ भी मॉडर्न इंग्लिश में हम I और we के साथ भी will का प्रयोग करते हैं, लेकिन shall का प्रयोग करना चाहिए। पहले के लोग shall ही यूज करते थे। हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। She will not have written the letter before Hari comes। वह घर पहुंच गया होगा। He will have reached the house। He will have reached the home। तो वह घर पहुंच गया होगा। तो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला ही होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीइंग प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंगुलर के साथ सिंगुलर हैज लगा है, प्लस बीइंग सिंगुलर हो चाहे प्लूरल बीइंग तो रहेगा ही, और रीडिंग हो जाएगा। कोई भी भूतकाल में क्रिया चल रही थी और अभी तक चल रही है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। लड़की सुबह से सो रही है। द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं। We have been working in this department for 2 months। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल। जो कार्य भविष्य में चल रहा था। सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीमा had been playing with her doll since morning। तो इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी लगेगा। वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। They had been waiting for me for 5 hours। वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। Those women had been washing clothes for 3 hours। तो ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। दे विल हैव। तो इसका जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल हैव तो हर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल उसमें विल हैव ही आएगा। वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। लड़की सुबह से सो रही होगी। द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। माता जी आधा घंटे से खाना बना रही होंगी। द मदर विल हैव बीन कुकिंग फॉर हाफ एन आवर। कुकिंग फूड फॉर एन हाफ एन आवर। तो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो मैंने पूरे 12 टेंस बता दिए हैं। और मैं अगर एडवांस इंग्लिश अगर मैं लाऊंगा तो उसमें और भी बहुत सारे डीपली जाकर मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगा। आपके लिए बेसिक में इतना काफ़ी है।
और इसे देखते रहें जब तक मैं एडवांस इंग्लिश नहीं लाता। और चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। और मैं इसमें कई सारे वीडियो भी लाऊंगा जिसमें कि मैथ्स को कैसे हम कैलकुलेट करें, जल्दी कैलकुलेट करें, मैजिक की तरह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जल्दी से जल्दी और लोगों से बहुत जल्दी फास्ट आप कैलकुलेट कर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं इसमें कई सारे न्यू वीडियो लाते रहूँगा। मैथन और बेसिक इंग्लिश जो है वो द एंड होता है यहाँ पर। और मैं नेक्स्ट कोर्स जो रहेगा वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में लाऊंगा, एडवांस इंग्लिश, जो कि उसमें आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, जिसमें बेसिक नहीं बताऊंगा, सीधा ही आपको मास्टरी ऑफ इंग्लिश करवा दूंगा। चलिए, थैंक यू वंस अगेन, बाय।